हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू स्टडी सोलो। तो आज हम पार्ट 2 देखने जा रहे हैं दिसंबर के करंट अफेयर्स के सीरीज़ का। तो दिसंबर में जितने भी करंट अफेयर्स उसका पार्ट 1 बन गया है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ गाइस उसे देख लीजिए। और ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हम जितने भी दिसंबर के करंट अफेयर्स उसको एक वीडियो में लेकर आ रहे हैं। सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो टू। और इस वीडियो को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर ड्यू। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन, पीएम एम्ब्रोज डेलामिनी ऑफ विच कंट्री डाइड ऑफ कोविड। तो जो पीएम एम्ब्रोज डेलामिनी है उनकी अभी भी डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है कोविड-19 से। तो वो किस देश के प्रधानमंत्री थे, पीएम हैं थे। तो किस देश के थे? तो वो थे इस्वातिनी के। इस्वातिनी जो है साउथ अफ्रीका का एक देश है, उसके प्रधानमंत्री थे एम्ब्रोज डेलामिनी। उनका कोरोना वायरस संक्रमण से के कारण निधन हो गया है। उन्हें अक्टूबर 2018 में 10वें प्रधानमंत्री बने थे इस्वातिनी के, और उनका अभी निधन हो गया है। सो ये है स्वातिनी के, ये है प्रेम अम्ब्रोज डेलामिनी जिनका अभी अभी डेथ हो गया है। और ये स्वातिनी के प्रधानमंत्री। तो स्वातिनी के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, देख लीजिए आप। इसे राजधानी है, राजधानी नहीं रहा, कैपिटल्स हैं, राजधानियां हैं, दो राजधानी हैं, मेवाबेन और लुबम्बा। और राजा है मस्वातिनी थर्ड। और मुद्रा है वहाँ की स्वातिनी की स्वाजी लिलांगैनी। और जनसंख्या 11.4 लाख 2018 के आंकड़ों के हिसाब से। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, Dash has announced 2020 Champions of the Earth Award winners। तो किसने ये चैम्पियंस ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी पुरस्कार विजेताओं के 2020 चैंपियंस की घोषणा किसने की है? तो ये की है यूएनईपी ने। यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसने 2020 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड के 6 पुरस्कारों की घोषणा की है, जो यूएन का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो ये कुछ फैक्ट्स हैं यूएन के बारे में, यानी कि यूनाइटेड नेशन के बारे में। ये एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना और राष्ट्रों के कार्यों के सामंजस्य के लिए केंद्र होना है। ठीक है, तो यहाँ पे बात है यूनाइटेड नेशन का। तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, यूएस में। कब स्थापित किया गया था? तो 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को में, जो कि कैलिफोर्निया यूएस में है। और उसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 6 लैंग्वेज हैं, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। और फाउंडर्स हैं इसके यूएस, इंडिया, ईरान, यूके, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा। सो इसको अगर आप 2 बार अगर आप रिपीट करके सुन लेते हैं, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वीडियो को बस ऑन करके छोड़ दीजिए, आप सुनते रहिए। क्योंकि इस तरह तो हम मतलब टाइम हम दे पाए ना दे पाए, लेकिन कोई भी काम कर रहे हैं तो हम वीडियो को आराम से ऑन करके छोड़ सकते हैं और आप सुनते रहिए इसे ध्यान से। तो अगर आप 2 बार भी सुन लेते हैं तो ये पूरा एनफ है आपको याद रखने के लिए। क्योंकि किसी भी वनडे एग्जाम में या फिर किसी भी एग्जाम में आजकल तो करंट अफेयर्स इज मस्ट। करंट अफेयर्स तो आ ही रहा है। सो ये बहुत बड़ा बैकबोन भी रहता है किसी भी वनडे एग्जाम का। तो आपको ज़रूर इसको देख के जाना है। और अगर आप एवरीडे नहीं फॉलो कर पा रहे हैं तो मंथली जो करंट अफेयर्स आते हैं उसको आप जरूर फॉलो करिए। तो प्लेलिस्ट में जा करके पार्ट 1 जरूर देख लीजिए, ये पार्ट 2 है। इसमें दिसंबर का पूरे करंट अफेयर्स कवर हो गया है। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is, which state has unveiled uniform development rules in the state to boost real estate activity? तो किस सरकार ने, किस स्टेट की सरकार ने रियल एस्टेट गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए राज्य में एक समान विकास नियमों का अनावरण किया है? तो किस राज्य की सरकार ने? महाराष्ट्र सरकार ने रियल एस्टेट गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए राज्य में एक समान विकास नियमों का अनावरण किया है। अगर आपको इसके एक्स्ट्रा फैक्ट जानने हैं तो प्लीज़ जा करके जो प्लेलिस्ट है उसके जो एवरीडे करंट अफेयर्स है, डेली करंट अफेयर सीरीज़, उसको आप ज़रूर देख लीजिए। ये आपको मिल जाएगा 18 दिसंबर के करंट अफेयर्स में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिजिनियसली बिल्ट इंटरसेप्टर बोट जॉइंस इंडिया कोस्ट गार्ड इन विच स्टेट? तो स्वदेश निर्मित है, यानी कि इंडिजिनियसली बिल्ट हुआ है इंटरसेप्टर बोट, जो कि किस स्टेट में तटरक्षक बल में शामिल हुआ है? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। तो स्वदेशी निर्मित इंटरसेप्टर बोट गुजरात में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इंडिया कोस्ट गार्ड की बात आई है तो उसके बारे में 1-2 बातें जान लेते हैं। इसका मोटो है वयम रक्षाम, यानी कि वी प्रोटेक्ट। डायरेक्टर जनरल हैं कृष्ण स्वामी नटराजन और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश हैज़ अप्रूव द रीअपॉइंटमेंट ऑफ उदय कोटक एज MD एंड CEO ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। तो किसने
कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में उदय कोटक की पुनः नियुक्ति को मंजूरी दी है। तो किसने मंजूरी दी है? आरबीआई ने। किसने दी है? आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उदय कोटक को कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति को 3 वर्षों की अवधि के लिए मंजूरी भी दे दी है। और इसने एमडी और सीईओ के रूप में कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में उदय कोटक की पुनः नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। ओके, सो यहाँ पे बात है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो उसे गवर्नर शक्तिकांत दास, हेडक्वार्टर है मुंबई, और कब स्थापित किया गया था? 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफशोर पेट्रोल वेसल डैश कमीशन इन गोवा। तो उस ऑफशोर पेट्रोल वेसल का नाम बताना है जो कि गोवा में कमीशन हुआ है, तो वो है, उसका नाम है सुजीत। क्या नाम है उसका? सुजीत नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरोस्पेस साइंटिस्ट प्रोफेसर रोडम नरसिम्हा पासेस अवे एट 87। ओह शिट, यहाँ पे इसका क्वेश्चन आंसर ही दे दिया है। तो इसका क्वेश्चन ये था कि किस जो एरोस्पेस साइंटिस्ट है प्रोफेसर रोदम नरसिम्हा, उनकी अभी देहांत हो गया है, तो उनको उनका उम्र क्या थी जब उनका देहांत हुआ है? तो उसका उनका उम्र था 87। तो ये एक पद्म विभूषण से सम्मानित रोडम नरसिम्हा एक एरोस्पेस वैज्ञानिक थे, और इनका निधन हो गया है। और उन्होंने अपने भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ मिलकर उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था डेवलपमेंट इन फ्लूइड मैकेनिक्स एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। सो आपको ज़रूर याद रखना है इनके बारे में, क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है वनडे एग्जाम्स में। सो यहाँ पे पद्म विभूषण का नाम आया है क्योंकि इनको नरसिम्हा, रोडम नरसिम्हा को उनको पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था। तो ये इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आफ्टर भारत रत्न। भारत रत्न फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और इस्टेब्लिश कब किया गया था? 2 जनवरी 1954 में। कैटेगरी है पद्म अवार्ड्स की और प्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ रिलीज बुक ऑन 90th एनिवर्सरी ऑफ पार्लियामेंट अटैक। तो किसने संसद हमले की 19वीं वर्षगांठ पर पुस्तक का एक विमोचन किया है? तो वो किसने किया है? ओम बिरला ने किया है। ओम बिरला कौन है? ये लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। उन्होंने संसद हमले की 19वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक पुस्तक जारी की है। उन्होंने 2001 की घटना पर द शौर्य अनबाउंड और समुद्र समावे बूंद में हिंदी संस्करण पुस्तक का विमोचन किया है। सो ये क्वेश्चन है कि गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन है? तो इसका क्वेश्चन आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द डिजिटल पेमेंट ऐप लॉन्च बाय इंडिया पोस्ट पेमेंट्स। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने लॉन्च किया है डिजिटल ऐप, उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है डाक पे। क्या नाम है? डाक पे। जैसा कि आप स्क्रीन पे ये जो पिक उसमें देख सकते हैं इमेज में। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है इसके फाउंडर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फाउंडेड हुआ था, स्थापित किया गया था 1 अप्रैल 1854 में, और सब्सिडियरी है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच इस डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात पीएम मोदी लेस फाउंडेशन स्टोन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। तो जो पीएम मोदी हैं उन्होंने किस डिस्ट्रिक्ट में दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की आधारशिल रखी है, यानी कि फाउंडिंग स्टोन रखा है, फाउंडेशन स्टोन? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ जिले में, कहाँ पे? गुजरात के कच्छ जिले में 30,000 मेगावाट क्षमता के संकर नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी है। यह दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क होगा। ठीक है, तो ये जो पार्क है इसका निर्माण भारत पाकिस्तान सीमा के पास खवाड़ा और विघाघोट गांव के बीच किया जा रहा है। ये 72,600 हेक्टेयर बंजर भूमि में फैला होगा, जिसमें सौर परियोजना के लिए 49,600 यानी कि 49,600 हेक्टेयर और पवन ऊर्जा के लिए 23,000 हेक्टेयर भूमि शामिल है। सो यहाँ बात आई है गुजरात की। तो गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, सीएम है विजय रूपानी, और पॉपुलेशन है 6.27 करोड़ अकॉर्डिंग टू 2013 जो उसके आंकड़े रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच लोन पैक्ट गवर्नमेंट इंक्स विद एनडीबी टू बूस्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ग्रामीण रोजगार बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एनडीबी के साथ कितने मिलियन डॉलर की ऋण संधि पर हस्ताक्षर की है? तो कितने मिलियन डॉलर की? तो 1 बिलियन डॉलर की, कितने मिलियन नहीं बिलियन डॉलर की, 1 बिलियन डॉलर की ऋण संधि पर हस्ताक्षर किए हैं ग्रामीण रोजगार बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए। सरकार ने एनडीबी के साथ मिलकर 1 बिलियन डॉलर की ऋण संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। सो यहाँ पे बात आई है न्यू डेवलपमेंट बैंक की, जिसके साथ मिलकर ये 1 बिलियन डॉलर की हस्ताक्षर की है अपने गवर्नमेंट ने। तो इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है संघाई में, प्रेसिडेंट है मैक्रोज पराडो ट्रोवियो और फाउंडर हैं ब्रिक्स
मैक्रो प्राडो ट्रोवी उसके अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं ब्रिक्स, और स्थापित किया गया था 15 जुलाई 2014 में। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि मूल संगठन कौन है, ब्रिक्स है, और फर्स्ट प्रेसिडेंट थे केवी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। ओके, सो प्रसार भारती के सीईओ उनका क्या नाम है जिनको एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया है, तो उनका नाम है शशि शेखर। शशि शेखर नाम है इनका जिनको एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया है। सो यहाँ बात आई है एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका मुख्यालय है कुआलालंपुर में, अध्यक्ष है इब्राहिम इरेन, और सदस्यता यानी कि मेंबरशिप है 26 मेंबर्स की, 57 देशों और क्षेत्रों से, और स्थापित किया गया था 1 जुलाई 1964 को। सो गाइज, अगर आप बिल्कुल सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी वनडे एग्जाम की, तो आपको नोट्स बनाना करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं इसको आप कहीं भी नोट कर लीजिए, क्योंकि जब आप रिवाइज करेंगे, सो रिवीजन इज मस्ट, क्योंकि बिना रिवीजन के तो मैक्सिमम चीज़ें आप भूल जाते हैं। तो रिवीजन एक बार अगर आप एवरीडे कर लेते हैं 1 से 2 से 3 बार, तो आपके दिमाग में सेटल हो जाता है। तो आपको कहीं ना कहीं इसको नोट कर लेना है, और जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी एग्जाम में एक क्वेश्चन एक तरह से पूछता है और दूसरे में उसी को घुमा करके पूछ देता है उसके दूसरे फैक्ट्स के बारे में। सो अगर आप जितने ज़्यादा उसके बारे में जानते रहेंगे उतना इंपॉर्टेंट है। सो आपको नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया साइंस डैश मिलियन प्रोजेक्ट विद वर्ल्ड बैंक टू प्रोटेक्ट पुअर फ्रॉम कोविड इम्पैक्ट। तो भारत ने गरीबों को कोविड प्रभाव से बचाने के लिए किसके साथ, मतलब वर्ल्ड बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कितने मिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट पर, तो 400 मिलियन डॉलर के। तो भारत ने गरीबों को कोविड प्रभाव से बचाने के लिए विश्व बैंक के साथ 400 मिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ बात आई है वर्ल्ड बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, यूएस में। मेंबरशिप है 189 कंट्रीज़ की। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, और कब स्थापित किया गया था, 1944 में। प्रेसिडेंट हैं डेविस मालपास। गाइस थोड़ा जल्दी नहीं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कवर करने हैं, मतलब दिसंबर का कवर करना है। सो अगर आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ जानना है तो प्लीज़ मैं बार बार बता रही हूँ कि आपको जा करके प्लेलिस्ट में या फिर आप वीडियो में जा करके जितने भी डेली करंट अफेयर्स है दिसंबर के, उसको आप देख सकते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स थोड़े कम बता रहे हैं, मतलब बता तो रहे हैं बट जल्दी जल्दी बता रहे हैं, और उसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा फैक्ट्स उसमें आपको दिखाई देंगे। सो ये बस एक रिविज़न है। सो आप इसको रिवाइज़ करने के लिए बस आप कभी भी इसको आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आपके वर्क शेड्यूल पे है, टाइम शेड्यूल पे है, डिपेंड करता है। तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेम द कंपनी विच रिसीव गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020। तो किस को गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है सेल को। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 का प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया टेस्ट ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन पासेस अवे एट। तो जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन है, उनका अभी निधन हो गया है। तो उनकी उम्र क्या थी, तो उनका उम्र था 76। तो 76 से मतलब 76 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइनॉरिटीज़ राइट डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो जो माइनॉरिटी यानी कि भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 18 दिसंबर को हर साल भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस यानी कि माइनॉरिटीज़ राइट डे इन इंडिया मनाया जाता है। सो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था कि गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन है, तो उसके आंसर है शक्तिकांत दास। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवाज लिबरेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो कब मनाया जाता है गोवा लिबरेशन डे यानी कि गोवा मुक्ति दिवस, तो ये मनाया जाता है 19 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 19 दिसंबर को। क्यों 19 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 में गोवा अभी भी पुर्तगालियों के जब्त में था। तो उस दिन इसको लिबरेट किया गया था पुर्तगालियों से, इसलिए 19 दिसंबर 1961 को 1961 में जब ये आज़ाद हुआ था, तभी से ये 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। 1947 को तो इंडिया आज़ाद हो चुका था, लेकिन गोवा अभी भी पुर्तगालियों के कब्जे में था। सो 19 दिसंबर 1961 में ये लिबरेट हुआ था, तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश हैज सेट अप डेडिकेटेड कंट्रोल सेंटर फॉर स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश हैज सेट अप डेडिकेटेड कंट्रोल सेंटर फॉर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। यानी कि किसने सेटअप किया है, यानी अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता के लिए समर्पित नियंत्रण केंद्र स्थापित किसने किया है, तो ये स्थापित किया है इसरो ने। किसने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने
अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता के लिए समर्पित नियंत्रण केंद्र स्थापित किया है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है नेत्रा। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल्स में जानना है तो आप 19 दिसंबर का करंट अफेयर्स का जो दिसंबर का जो वीडियो है उसे आप देख सकते हैं। फिलहाल हम जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया, तो उसके बारे में कुछ बातें हैं। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, फाउंडर है विक्रम साराभाई। और कब फाउंड किया गया था? स्थापित किया गया था 15 अगस्त 1969 को। ये पूछ लेता है एग्जाम में, और ये आप देख सकते हैं। अभी इस समय डायरेक्टर कौन है इसके? कैलाश वादिवो सिवान, यानी कि के सिवान जो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन यूएन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020? तो संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर इस बार पहुंच गया 2020 के? तो हाँ, तो भारत पहुंच गया है 131वें स्थान पर, यानी कि 131वें स्थान पर। तो संयुक्त राष्ट्र के जो मानव विकास सूचकांक हर साल जारी होता है, उसमें भारत इस बार 2 पायदान फिसल गया है, 131 पे चला गया है। और 2019 में यही इसकी रैंक थी 129। ठीक है, 129 थी 19 में, लेकिन अब हो गई है 131। तो कुछ ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसके बारे में कुछ इससे रिलेटेड बातें हैं, जल्दी जान लेते हैं। तो ये 189 देशों के बीच में ये जारी की गई हैं। तो आउट ऑफ 189 कंट्रीज़ हमारा जो भारत है 131वें स्थान पर पहुंच गया है। नॉर्वे जो है इस कंट्री में सबसे ऊपर है, सेकंड पे है आयरलैंड, थर्ड। अब टॉप 3 आपको याद रखना है। फर्स्ट है नॉर्वे, सेकंड है आयरलैंड, थर्ड है स्विट्जरलैंड, और हांगकांग है फोर्थ, और आइसलैंड है फिफ्थ। तो ये आपको टॉप 5 याद रखना है। एक बार फिर से, नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, आइसलैंड। ठीक है, नाउ भारत है 131वें स्थान पर। इसके पड़ोसी देशों के बारे में जल्दी जान देते हैं। भूटान है 129वें स्थान पर, बांग्लादेश है 133वें स्थान पर, नेपाल 142 स्थान पर, और पाकिस्तान है 154 यानी कि 154वें स्थान पर। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च परिश्रम पोर्टल? तो किसने लॉन्च किया है परिश्रम पोर्टल? तो ये लॉन्च किए हैं नवीन पटनायक ने। कौन किए हैं? नवीन पटनायक। और नवीन पटनायक कौन है? नवीन पटनायक हैं उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर। तो इन्होंने लॉन्च किया है परिश्रम पोर्टल। सो उड़ीसा के बारे में कुछ बातें हैं, तो ये आप देख लीजिए। उसका कैपिटल है भुवनेश्वर, ये मैप है। गवर्नर है गणेशी लाल, और सीएम है नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया प्लेजेस डैश मिलियन टू वाडा फॉर साइंटिफिक रिसर्च? तो इंडिया है वो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए वाडा को कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? तो उसने दिया है, इंडिया ने $1 मिलियन का। कितने? $1 मिलियन का। अच्छा, यहाँ वाडा के नाम आया है वाडा। तो वाडा का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, तो कोई भी जैसे कि खेल वगैरह होता है, तो उसमें जो वाडा है ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी जो खिलाड़ी है वो कोई भी मतलब ऐसा कोई भी पदार्थ वो यूज़ ना किए हों। साफ़ सुथरे माहौल बनाने के लिए इनफैक्ट ये होती है, ये जो एजेंसी है। और वो किसी भी प्रकार का कोई भी ड्रग्स वग्स ना ले रहे हों, तो इसके ये सुनिश्चित करती है वाडा। ठीक है, 1 सेकेंड। क्वेश्चन इज इंडिया प्लेसेस डैश मिलियन टू वाडा फॉर साइंटिफिक रिसर्च? तो इंडिया ने भारत ने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए वाडा में कितने डॉलर का योगदान दिया है? तो ये दिया है $1 मिलियन का। वाडा का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो ये जो वाडा होती है ये विश्व स्तर पर साफ सुथरे खेलों का माहौल सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई एजेंसी है, और इसमें इस बार इंडिया ने $1 मिलियन अपना योगदान दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये गेम्स के बारे में तो ज़रूर पूछ देता है कि विच कंट्री टू होस्ट 2030 एशियन गेम्स? तो कौन सी कंट्री होस्ट करने जा रही है 2030 की जो एशियन गेम्स होंगे? एशियाई खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? तो कौन करेगा? कतर करेगा। ठीक है, तो कतर जो है ये 2030 के एशियाई खेलों का आयोजन करेगा, और 2034 से खेलों का आयोजन करेगा रियाद, सऊदी अरब को। ये 4 साल बाद होता है, तो आपको याद रखना है। सो यहाँ पे सऊदी अरब की बात है तो पॉपुलेशन है 3.37 करोड़, कैपिटल है रियाद, करेंसी है सऊदी रियाल, और किंग है सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया, सलमान। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नासा सेलेक्ट्स डैश एज कमांडर ऑफ स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन? तो नासा ने किसे सेलेक्ट किया है, चुना है स्पेस एक्स
क्रू 3 मिशन के कमांडर के रूप में। तो ये किसे चुना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि जो जिनको चुना है वो भारतीय अमेरिकी हैं, यानी कि भारतीय मूल के हैं। तो इनका नाम है राजाचारी। क्या है, राजाचारी। तो ये जो स्पेस एक्स क्रू है वो मिशन का कमांडर होंगे। ये जो स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन है उसके कमांडर होंगे, जबकि नासा के जो टॉम मार्सबर्न हैं वो पायलट होंगे। ईएसए के मथायस मॉरर एक मिशन विशेषज्ञ के रूप में काम करेंगे। वंस अगेन, नासा सेलेक्ट्स डैश एज कमांडर ऑफ स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन। तो किसे नासा ने सेलेक्ट किया है कमांडर के रूप में, स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन के कमांडर के रूप में चुना है। तो नासा ने चुना है जो भारतीय अमेरिकी मूल के हैं, राजाचारी। क्या नाम है, राजाचारी। तो ये जो स्पेस क्रू 3 मिशन है उसके कमांडर होंगे राजाचारी, और इसके पायलट होंगे टॉम मार्सबर्न और मथायस मॉरर जो हैं एक मिशन विशेषज्ञ के रूप में काम करेंगे, मिशन स्पेशलिस्ट के रूप में। आगे बढ़ते हैं। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है नासा के बारे में। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, फाउंडर हैं ड्वाइट डी आइजनहावर, और स्थापित किया गया था 1 अक्टूबर 1958 संयुक्त राज्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन। तो कब मनाया जाता है, बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाने के लिए विश्व अरबी भाषा दिवस, वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे, ये कब मनाया जाता है। तो ये हर साल मनाया जाता है 18 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 18 दिसंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। सो वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड ऑन 18 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनवाइटेड पीएम मोदी टू यूके लेड G7 समिट। तो किसने ब्रिटेन के नेतृत्व वाले G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी को आमंत्रित किया है। तो किसने किया है, तो ये किए हैं बोरिस जॉनसन को। अच्छा, आपको ये पता ही होगा कि बोरिस जॉनसन भी ये जो 26 जनवरी को यहाँ पे जो परेड होगी उसमें वो भी हिस्सा लेंगे, उनको भी आमंत्रित किया गया है बोरिस जॉनसन को। तो उन्होंने भी आमंत्रित किया है अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ब्रिटेन के नेतृत्व वाले G7 शिखर सम्मेलन में। ठीक है, और बोरिस जॉनसन कौन है, ये यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं, वो भी यूनाइटेड किंगडम के पीएम हैं। सो यहाँ बात आई यूनाइटेड किंगडम की, तो यहाँ पे कुछ बातें हैं यूनाइटेड किंगडम के बारे में। पीएम है बोरिस जॉनसन, कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, कंस्टिट्यूएंट कंट्रीज। अच्छा, ये यूनाइटेड किंगडम है ये 4 कंट्री से मिलकर बनी है। तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, ये मिला करके बना है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड। ये चारों कंट्रीज मिला के यूके को बनाती है। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट कंट्रीज में 4 है। कौन कौन सी फिर से, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नहाई चेयरमैन गेट 6 मंथ एक्सटेंशन इन हिज टेन्योर, व्हाट इज हिज नेम। तो जो नहाई के चेयरमैन उनको 6 मंथ का एक्सटेंशन दे दिया गया है उनके टाइम पीरियड में, टेन्योर में। तो उनका नाम है सुखबीर सिंह संधू। क्या नाम है, सुखबीर सिंह संधू। तो जो सुखबीर सिंह संधू है, इनको 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया है। और यहाँ पे बात आई है नहाई की। तो नहाई का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ऐसे चेयरमैन है सुखबीर सिंह संधू। तो इतना हमको इस क्वेश्चन से जानना है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरबीआई इम्पोजेज रुपीज डैश लाख पेनल्टी ऑन एन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन केरला। तो जो आरबीआई है उसने अभी कितने लाख का पेनल्टी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो केरला में है उस पर इम्पोज किया है, लगाया है। तो कितनी पेनल्टी है, तो वो है 50 लाख पेनल्टी। कितनी, 50 लाख की पेनल्टी लगाई है। और क्यों लगाई है, क्योंकि वो लोग नॉर्म्स और को फॉलो नहीं कर पा रहे थे सही से, और मैनेजमेंट भी सही से नहीं था, इसलिए उनको 50 लाख पेनल्टी लगाई गई है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पे जो कि केरला में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच जूलॉजिकल पार्क बिकेम द फर्स्ट जूलॉजिकल पार्क इन द कंट्री टू गेट ISO सर्टिफिकेशन। तो वो कौन सा जूलॉजिकल पार्क है जो पहला जूलॉजिकल पार्क बन गया है पूरे देश में, जो पहला ISO सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला जूलॉजिकल पार्क बन गया। तो उसका नाम है नेहरू जूलॉजिकल पार्क। क्या नाम है, नेहरू जूलॉजिकल पार्क। तो ये पहला बन गया है और ये हैदराबाद जो उसे भी कहते हैं, हैज़ बिकम द फर्स्ट जो कि ISO सर्टिफिकेशन किसके लिए मिला है, क्वालिटी मैनेजमेंट और स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट इसको मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा गाइज, अगर आपको
डिटेल वीडियो चाहिए जिसमें इसके एडवांस फैक्ट्स भी हों, तो आप जा करके एवरीडे का जो करंट अफेयर्स है उसे आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें हम जल्दी रिवीजन करा रहे हैं पूरे दिसंबर मंथ का। तो ये पार्ट 2 है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर देख लें। जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट टू लॉन्च किसान कल्याण मिशन टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स। तो कौन से राज्य की जो गवर्नमेंट है वो किसान कल्याण मिशन लॉन्च की है ताकि जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को डबल किया जा सके। तो वो किस राज्य की? यूपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसने अनाउंस किया है एक मिशन लॉन्च करने के लिए, किसान कल्याण मिशन उसका नाम होगा, ताकि फार्मर्स की जो इनकम है डबल की जा सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया इंडोनेशिया नेवीज अंडरटेक डैश कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। तो उस कौन से नंबर का पेट्रोल भारत और इंडोनेशियाई सेना के बीच में भारत इंडोनेशिया समन्वती गश्ती यानी कि इंडियन इंडो कॉर्पोरेट का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये कौन सा संस्करण था? 35th, कौन सा 35वां संस्करण आयोजित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीएम मोदी होल्ड्स वर्चुअल समिट विद विच कंट्री पीएम। तो जो पीएम मोदी हैं उन्होंने किस कंट्री के पीएम के साथ आभासी यानी कि वर्चुअल मीटिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? तो ये कौन सी कंट्री की पीएम थी? तो ये हैं बांग्लादेश पीएम, उनका नाम क्या है? शेख हसीना। उनके साथ आभासी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है जिसमें पीएम मोदी ने उनके साथ बातचीत की है और कोविड-19 महामारी के बाद सहयोग को और अधिक मजबूत बनाने पर भी चर्चा की गई है इस शिखर सम्मेलन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉबर्ट लेवानवास्की एंड लूसी ब्रॉन्ज विन विच अवार्ड। तो रॉबर्ट लेवानवास्की और लूसी ब्रॉन्ज को कौन सा अवार्ड मिला है? तो उनको मिला है फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। क्या नाम है? फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से इनको आयोजित उनको सम्मानित किया गया है, रॉबर्ट लेवानवास्की एंड लूसी ब्रॉन्ज को। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन पर्सनल फ्रीडम इंडेक्स। तो कई टाइप के इंडेक्स हैं, तो ये है पर्सनल फ्रीडम इंडेक्स। आपको इसको जरूर नोट कर लेना है क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कई सारे इंडेक्स हैं तो उसमें आपको मिक्स नहीं करना है। तो पर्सनल फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रही है इस बार? तो इंडिया की रैंक रही है 111, सॉरी एक मिनट, 111 रैंक रही है। कितनी? 111। और 2019 में कितनी रैंक थी? तो 2019 में इंडिया की रैंक थी 94th और अभी फिसल कर 111वां रैंक हो गया है, ठीक है। तो टॉप 3 स्पॉट को अभी हम देख लेते हैं। टॉप 3 स्पॉट पे पहला है न्यूजीलैंड पर्सनल फ्रीडम इंडेक्स में, न्यूजीलैंड फर्स्ट पे है, स्विट्जरलैंड सेकंड पे है, हांगकांग थर्ड पे है। और ये कितने देशों के बीच हुआ है? 162 कंट्रीज़ में से इंडिया कौन से नंबर पे? 111 पे है, सॉरी 111 पे है इंडिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ टू बी ऑनर्ड विद ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड। तो किसे ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किया जाएगा रतन टाटा को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेटेड द 12th गृह समिट। तो किसने इनॉग्रेट किया है 12वां गृह समिट को? तो ये इनॉग्रेट किए हैं वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू कौन है? ही इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने इनॉग्रेट किया है 12th गृह समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडीबी इंडिया साइन डैश लोन टू अपग्रेड पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन यूपी। तो एडीबी भारत ने यूपी में बिजली वितरण नेटवर्क को उन्नत करने के लिए कितने मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कितने मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किया गया है? 300 मिलियन ऋण पर, ठीक है, 300 मिलियन लोन। तो एडीबी भारत ने यूपी में बिजली वितरण नेटवर्क को उन्नत करने के लिए 300 मिलियन डॉलर ऋण पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है। तो एडीबी यानी कि एशियाई बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक विकास बैंक ने उत्तर प्रदेश में ग्रामीण बिजली वितरण नेटवर्क को मॉडर्नाइज करने के लिए भारत सरकार के साथ 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान पेसर डैश अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज रहे हैं, उनका नाम बताना है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के संन्यास की घोषणा की उन्होंने। तो उनका नाम है मोहम्मद आमिर। क्या नाम है? मोहम्मद आमिर, जो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट कंट्रीज फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी टू बी बिल्ड। तो कौन से स्टेट में इंडिया के पहला लिथियम रिफाइनरी बनने जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है गुजरात में। तो गुजरात को एक और गौरव हासिल हुआ है और यहाँ देश की पहली रिफाइनरी लिथियम रिफाइनरी बनने जा रही है। लिथियम एक बहुत रेयर एलिमेंट है जो कि इंडिया में तो नहीं पाया जाता है
और यहाँ पे रिफाइनरी बैटरी ग्रेड सामग्री के उत्पादन के लिए लिथियम इसकी प्रक्रिया करेगी, ये जो बनने जा रही है रिफाइनरी, लिथियम रिफाइनरी। ओके, वंस अगेन, इन विच स्टेट कंट्रीज फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी टू बी बिल्ड। तो कौन से स्टेट में इंडिया के पहली लिथियम रिफाइनरी बनने जा रही है? तो ये गुजरात में बनने जा रही है। कहाँ बनने जा रही है? गुजरात में। तो गुजरात में एक नया गौरव मिला है और यहाँ देश की पहली लिथियम रिफाइनरी बनने जा रही है। लिथियम एक रेयर एलिमेंट है, लिथियम एक दुर्लभ तत्व है और ये आमतौर पे इंडिया में तो नहीं पाया जाता है। गुजरात की बात है ये, तो यहाँ पे कैपिटल देख लीजिए गुजरात, ये है मैप गुजरात का और ये पाई जाती है। ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल्स में हम जा चुके हैं डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस में। सो कैपिटल है गांधीनगर, गवर्नर है आचार्य देवव्रत और सीएम है अजय रूपानी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NJJM लॉन्चेस इनोवेशन चैलेंज फॉर डेवलपिंग पोर्टेबल डिवाइसेस टू टेस्ट। तो जो NJJM है उसने किसी गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए पोर्टेबल उपकरणों के विकास हेतु नवीन पहल की शुरुआत की है। तो अगर आप NJJM का फुल फॉर्म जान जाएंगे तो आप पहले ही बता देंगे। NJJM का फुल फॉर्म होता है नेशनल जल जीवन मिशन। तो आप बता सकते हैं आप तो कि किसके परीक्षण के लिए पोर्टेबल उपकरणों के विकास हेतु नवीन पहल की शुरुआत की है NJJM ने। तो ये की है ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए, उसकी गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए NJJM ने पोर्टेबल उपकरणों के विकास हेतु नवीन पहल की शुरुआत की है। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेटेड द 6th एडिशन ऑफ IISF 2020। तो कौन इनॉग्रेट करने जा रहा है 6th एडिशन, 6वां संस्करण IISF का? तो ये इनॉग्रेट करेंगे अपने PM नरेंद्र मोदी। तो जो PM मोदी हैं, ये IISF का फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। IISF यानी कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 जो आयोजित किया गया है, जिसका 6th एडिशन, उसको ये एड्रेस करेंगे, इनॉग्रेट करेंगे। और किसके प्रेजेंस में? यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि हर्षवर्धन, उनके प्रेजेंस में, जो यूनियन मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हर्षवर्धन, उनके प्रेजेंस में प्राइम मिनिस्टर 6th एडिशन IISF का इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन रिसर्च ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्च में इंडिया का क्या रैंक है? तो इंडिया के रैंक है 3rd। क्या रैंक है? 3rd है इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट CM लॉन्च्ड हाउसिंग प्रोग्राम पेदलांदरकी इलू। तो ये पेदलांदरकी इलू का मतलब होता है हाउसिंग फॉर पुअर, यानी कि पुअर पीपल के लिए, गरीब लोगों के लिए हाउसिंग, आवास। सो ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया आंध्र प्रदेश के CM। उनका नाम क्या है? आंध्र प्रदेश के CM का नाम है YS जगन मोहन रेड्डी। तो आंध्र प्रदेश के जो CM है उन्होंने लॉन्च किया है पेदलांदरकी इलू, यानी कि हाउसिंग फॉर पुअर। सो यहाँ पे आंध्र प्रदेश की बात आई तो आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश यहाँ मैप में है और लैंग्वेज है तेलुगु, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन और CM है YS जगन मोहन रेड्डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेश मोहपत्रा इज अपॉइंटेड एज न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट। तो कौन से स्टेट ने सुरेश मोहपत्रा को अपॉइंट किया है न्यू चीफ सेक्रेटरी? तो किसने अपॉइंट किया है? उड़ीसा ने। उड़ीसा ने ये जो सुरेश चंद्र मोहपत्रा हैं, ये कौन है? ये सीनियर IAS ऑफिसर रहे हैं, तो इनको न्यू चीफ सेक्रेटरी उड़ीसा ने अपॉइंट किया है। सो आपको नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, सुरेश मोहपत्रा। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव बिल टू मेक बोडो एसोसिएशन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट। तो किसकी कैबिनेट ने, किस स्टेट की कैबिनेट ने ये अप्रूव कर दिया है बिल कि जो बोडो है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट की बन जाएगी। तो किसने लागू किया है? तो ये लागू कर दिया है असम ने। असम की जो गवर्नमेंट है, कैबिनेट है, उसने लागू कर दिया है बोडो को एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रिटिश इंडिया बॉर्न फॉर्मर इंग्लैंड क्रिकेटर रॉबिन जैकमैन पासेस अवे एट। तो जो ब्रिटिश भारत में जन्मे इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर रॉबिन जैकमैन, उनका अभी निधन हो गया। तो उनकी उम्र क्या थी? तो उनकी उम्र थी 75। तो 75 वर्ष की साल की उम्र में निधन हुआ है ब्रिटिश भारत में जन्मे इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर रॉबिन जैकमैन का। और ये अपनी सेवानिवृत्ति के बाद, यानी कि जब उन्होंने करियर उनका वो हुआ ख़त्म हुआ, तो उसके बाद वो कमेंटेटर बन गए थे। सो गाइज अब ये सीरीज़ ख़त्म होता है। दिल्ली का दिसंबर का पूरा करंट अफेयर्स ख़त्म हो चुका है। सो गाइज ये पूरी सीरीज़ ख़त्म होती है। दिसंबर का पूरा करंट अफेयर्स अब ख़त्म हो चुका है। एक ये जो 2 पार्ट लाया है मैंने, पार्ट 1 मैंने डाल दिया है, पार्ट 2 ये अब आने वाला है, ये है पार्ट 2। तो अगर आप ये दोनों देख लेते हैं तो आपको दिसंबर का कोई भी करंट अफेयर्स छूटने वाला नहीं है, इतना बहुत है। तो
किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है करंट अफेयर्स। तो आपको ये इसका क्वेश्चन है जो आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। बहुत सिंपल है, अभी अभी इनकी नियुक्ति हुई है, तो आपको ज़रूर बताना है इसको कमेंट में। और अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी सोलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर इन योर स्टडी ग्रुप्स एंड विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।